जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वुजिन ने यिलिन को डीमन लेडी के अटैक से उसे गोद में उठा के बचा लिया था और साथ ही साथ डीमन लेडी के अटैक को अपनी स्पिरिचुअल पावर से डिस्ट्रॉय कर देता और साथ ही साथ यिलिन की मौज लेते हुए कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी तीसमार खा थी तलवारबाजी में, तो अब क्या हुआ, तुम्हारी तलवारबाजी कहाँ गई। जिसको सुन के यिलिन गुस्सा आ जाती है क्योंकि उसका मूड तो रोमांस का था लेकिन इसने उंगली कर दी। बहुत गलत बात है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइस, जो भी मेरे चैनल में न्यू आए देखने के लिए, तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दी। गाइस आई एम वेरी वेरी सॉरी कि कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसके पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो मुझे वहां जाना पड़ा। अब देखते हैं आगे। जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि यिलिन को वुजिन ने चिढ़ा दिया था तो इसलिए यिलिन का मुंह बहुत ज्यादा फूल गया होता है। वो कहती है तुम वुजिन तुम घोंचू हो, तुम्हें लड़कियों की फीलिंग की कोई कदर नहीं है। फिर वुजिन हंसते हुए कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसे सही कर दूंगा, गलती हो गई मुझसे, मैं मजाक कर रहा था। और ये सुनकर यिलिन वुजिन को खूब मार रही होती है प्यार से कि हाँ तुमने ऐसी बदतमीजी क्यों करी सोनू। ये सब देखकर डीमन लेडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अब ये हुआ क्या, मैंने इतने प्यार से अटैक किया था गुस्से में आके और एकदम से मेरा अटैक सब खत्म हो गया। और जैसे देख सकते कि उसकी खोपड़ी सब तरफ जो अटैक होता है उसका रिफ्लेक्शन से उसके ऊपर सब अटैक वापस आ जाता है। फिर डीमन लेडी गुस्सा क्या कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ मैं इतने सालों से तन्हा अकेले यहाँ समय काट रही हूँ और तुम लोग मेरे सामने रोमांस करके दिखा रहे हो, बेबी शोना कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। फिर कहती है तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों दिखा रहे हो। और हाँ जिस हिसाब से गुस्सा है एकदम वो उछल रही है, देख लें आप। और हाँ सिर्फ उसी को देखना और कुछ नहीं कि आप लोग बहुत नॉटी हैं इसलिए। फिर बहुत ज्यादा गुस्सा में होते हुए कहती है तुम दोनों वैसे भी बस एक मेरा खाना हो जो मेरे पेट में वैसे भी खत्म होने वाला है। और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बूम चिल्ला के कहती है अब तुम लोग मरने वाले हो। और जैसा कि देख सकते हैं कि उसकी पावर बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है दूसरों को, वो अपनी पावर को पूरी तरह चार्ज कर रही होती है। आप देख सकते हैं ना कितनी बुरी तरह चार्ज कर रही है, मतलब देख लो आप लोग। तभी उसको कुछ ख्याल आता है एकदम से और अगले ही पल उसकी पावर एकदम से खत्म हो जाती है और वो जमीन पे बैठ जाती है थम और घबरा के कहती है नहीं अभी नहीं। और गाइस मुझे भी नहीं समझ में आया इस जगह पे एकदम से क्या हुआ, नहीं अभी नहीं क्या सीन था। मतलब एक पल गुस्सा, फिर एक पल नाराजगी, फिर एक पल बैठ के शर्मा जाना, हाय हाय क्या मतलब बवाल भाई। दूसरे लोग भी देख के एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया एकदम से, अभी तो ये हम लोग के ऊपर अटैक करने वाली थी, अपनी पूरी चार्ज करी इसने पावर और इसको एकदम से क्या हो गया। लेकिन अपने कलवा भैया को बहुत ज्यादा वो था, कहते हैं एकदम से उसे क्या हो रहा है यार, अभी तो वो ठीक थी। फिर वुजिन कहता है ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय तक पेंटिंग में आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। फिर वुजिन फ्लावर परियों को देखता है और डीमन लेडी से कहता है यहाँ पर जितनी भी जीवित चीजें हैं सब आपकी स्पिरिचुअल पावर के द्वारा बनाई गई है ना, क्योंकि डीमन लेडी के साथ साथ उन फ्लावर परियों की भी हालत खराब हो गई, वो भी एकदम ढीली ढाली हो गई होती है। डीमन लेडी फिर घबराते हुए कहती है आपको ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा है। वुजिन सोचता है कि मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लड़की जो है मेरी कुछ सुन ही नहीं रही है, कोई भाव नहीं दे रही मुझे बदतमीज औरत। फिर वुजिन कहता है डीमन गॉड आपको हमारे साथ इतना दुश्मनों वाला व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप इस पेंटिंग को छोड़ना चाहते हैं तो हमें अभी भी एक साथ मिलकर सोचना होगा और काम करना होगा। फिर डीमन गॉड अच्छा डीमन गॉड नहीं, मैं इसको डीमन लेडी ही बोलूंगा, ये ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे। फिर डीमन लेडी चिल्ला के कहती है आपको किसने कहा कि मैं यहाँ से छोड़ना चाहती हूँ। फिर डीमन लेडी गुस्सा जाती है, चिल्लाती है और अपनी पावर बढ़ाने लगती है और फिर चिल्ला के कहती है मैं जानती थी हाउलियन लियांशेन ने फिर से कुछ बेतुका कहा होगा मेरे लिए। ये देख करके डीमन लेडी पगलाने वाली है और फिर से नंगा नाच करेगी और फिर से अटैक करेगी, इसलिए वुजिन यिलिन के आगे आ जाता है उसको कवर करने के लिए और कहता है। फिर डीमन लेडी कहती है साल दर साल इतने सालों से हाउलियन लियांशेन तुम हमेशा मुझे इतना क्यों परेशान करते हो। फिर अपनी और एनर्जी चार्ज करते हुए गुस्से में कहती है अच्छा तो क्या तुम लोग मुझे भड़काना चाहते हो, अगर मैं भड़क गई तो तुम लोग की बोटियां बोटियां काट दूंगी, कुत्तों को भी खिला दूंगी। फिर वुजिन जब देखता है कि ये डीमन लेडी इतना ज्यादा गुस्सा आ रही है तो वो कहता है ओ बेबी काम डाउन काम डाउन। फिर अपने कल्लू भैया कहते हैं इतना शक्तिशाली डीमनिक ऑरा आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वह 1000 साल पुरानी डीमन गॉड है, उनकी शक्ति का स्तर हमारे ऐसे कल्टीवेटर लोगों से बहुत आगे है। फिर वुजिन कहता है सौभाग्य से हम एक पेंटिंग में है वरना यह एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाती क्योंकि ये औरत पगला चुकी है एकदम, क्योंकि हमारे हाउलियन बुढ़ाऊ ने इसको इतने सालों से बिल्कुल कैद करके रखा है तो ये एकदम भड़क चुकी है अब। फिर डीमन लेडी जो होती है अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, एकदम जैसे सुपर सैयन में सैयन 4 जैसा होता है ना एकदम पावर, वैसा ही कुछ इसका वेजिटा की तरह कलर भी है, सुपर सैयन ब्लू जैसा वेजिटा का है वैसा इसका कलर है। वो फिर चिल्ला के कहती है तुम में से कोई भी नहीं बचेगा और वहां एक धमाका होता है बूम।
उस डीमन लेडी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसकी जो पावर का इम्पैक्ट होता है इतना हाई हो जाता है कि इन लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और उसको अपने आप को थोड़ा डिफेंस करने के लिए अपने हाथ को आगे कर लेते हैं। वुजिन तो इलिनचेन को पकड़ लेता है, कवर कर लेता है जिससे कि उसको चोट न लग जाए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पे उस डीमन लेडी ने अपनी पावर को रिलीज किया था, मतलब जहाँ उसने खूब बढ़ाया था, उस जगह पे बिल्कुल एक गड्ढा बन जाता है और वहाँ पे वो जो डीमन लेडी होती है वो गायब हो जाती है। हमारे कलवा भाई वुजिन और इलिनचेन ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या बस इतना ही था, क्या ये अटैक था भी कि नहीं? वो डीमन छोकरिया तो सच में पागल हो चुकी है। जैसे ही ये बात उन्होंने बोली ही थी उतने में जो है वहाँ पे पूरी जगह हिलने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है। वुजिन चिल्ला के बोलता है ये क्या हो रहा है, और ये लिंचन तो बहुत ज्यादा डर जाती है इस चीज से। तभी ये लिंचन वुजिन से कहती है आओ रिस पर चलते हैं, वहीं पे हम लोग बच सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जमीन हिल रही है। फिर वुजिन लिंचन को कहता है नहीं, पूरी पेंटिंग बदल रही है, कभी भी कुछ हो सकता है, रिस गिर सकती है, हम वहां नहीं जा सकते। फिर वुजिन कहता है हम तीनों को एक साथ रहना होगा और अपने में पेशेंस बना के रखनी होगी, तभी हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं यहाँ से निकलने का। अच्छा मुझे इतनी देर से लग तो रहा था कलवा भैया बहुत शांत खड़े हुए हैं, तो अब पता चला ऐसा क्यों है। जैसे ही वुजिन कहता है हम कर सकते हैं, उतने में कलवा भैया हमारा जो है सारा का सारा निकाल देते हैं बाहर, जिसको देख के हमारी किटी जो होती शॉक्ड हो जाती है कि अबे इसे क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक था ये। फिर वुजिन अपने कलवा भाई को पकड़ते हुए कहता है सीरियसली आपके पास बस इतना ही है और ऐसे टाइम पे तुम बेहोश कैसे हो सकते हो? फिर वुजिन उसको उठाते हुए कहता है लगता है मुझे अब खुद ही कुछ करना होगा क्योंकि ये तो टेढ़ा हो चुका कलवा, अब मैं तो इससे उम्मीद कर नहीं सकता कि कुछ करेगा, तो उल्टी कर ले बस बहुत है। देख रहे हैं किटी भी एकदम साथ छोड़ दे, बोलते गंदगी बहुत ज्यादा फैला दी कलवा ने, उल्टी कर रहा है, इसीलिए वुजिन के गर्दे में जाके बैठ गया। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो जो जगह होती है, वो जो मैदान होता है जहाँ पे फाइट हो रही थी, वो पूरा मैदान टूटने लगता है, क्रश होने लगता है, पूरा अलग अलग जैसे टाइटैनिक टूट गया था ना वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे भी टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है। अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।